सपा के नेता सत्ता में आने पर जमीन कब्जाने और गुंडाई करने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसएन कॉलेज में जनसभा को किया संबोधित। हरदोई की जनसभा में उमड़ी भीड़ से गदगद प्रधानमंत्री ने शीश झुकाकर नमस्कार करते हुए पूर्व की सरकारों पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस, सपा व बसपा की सरकार पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए जमकर शब्दबाढ़ छोड़े। मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में दंगे होते थे, पूर्व की सरकारों में सट्टा और कट्टा को बढ़ावा दिया जाता था, बम धमाके होते थे तो सपा के नेता उन आतंकवादियों की पैरवी करते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो सपा सरकार बैकफुट पर आई थी। उन सब आतंकवादियों को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, लेकिन सपा के नेता इन सब आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के नेता सत्ता में आ गए तो ये पट्टा और जमीन कब्जाने तथा गुंडाई करने का काम करेंगे। हरदोई में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, जिससे स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। सपा नेता देश की वैक्सीन के बारे में ना जाने क्या क्या अफवाह फैलाकर देश की वैज्ञानिक व डॉक्टरों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन खुद वैक्सीन लगवाई और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मोदी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने वैक्सीन के मामले में गरीब और अमीर को एक लाइन में खड़ा करने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार में गरीबों और अमीरों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाने का काम किया है, जिससे देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा बरकरार है। कोरोना काल में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राशन देने का काम किया है, देश व प्रदेश की किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। मोदी ने कहा कि एक वीडियो देख रहे थे, एक अम्मा से पत्रकार ने पूछा कि किसे वोट देंगे, तो अम्मा ने कहा कि मोदी को देंगे, क्योंकि हमने मोदी का नमक खाया है, और इस बात का समर्थन उनके परिवार के लोगों ने भी किया। ऐसा देशवासियों और मां की प्रार्थना मेरे साथ है, तो हम कैसे देशवासियों के सेवा के लिए पीछे हट सकते हैं। कांग्रेस, सपा व अन्य सरकारों ने जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य किया है। मेरा हरदोई की सम्मानित जनता पर मांगने का हक है। आपको बता दें, उन्होंने कहा मेरा हरदोई की सम्मानित जनता से वोट मांगने का हक है। यहाँ के लोगों ने जब हमें याद किया तब हम आए, तो हम कहेंगे जहां वोट दो ये वही वोट देंगे। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद बम धमाका मामले में कोर्ट की सजा पाए दोषियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों ने बम धमाके किए उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके लिए गुजरात पुलिस भी प्रशंसा की पात्र है। हम सभी मीडिया संस्थानों से कहना चाहते हैं कि इन सब बातों को दिखाएं और जाते हुए सभी से वोट डालने की अपील करते हुए कमल का बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पूर्व की सरकारों में माफिया हावी थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन सब को जेल के अंदर कर दिया। कहा कि 2 चरणों में साइकिल क्या क्या हाल हुआ है ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 7वें चरण तक साइकिल बंगाल की खड़ी में मिलेगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 7वें चरण तक साइकिल बंगाल में खड़ी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू सांसद ने जनसभा को संबोधित किया। राजवीर सिंह ने कहा कि विवादित ढांचा ढाने वाले का बेटा मंच पर है, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले मंच पर आने वाले हैं। हरदोई की जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर राजवीर सिंह ने कहा कि सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा, सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की जनता से। भाजपा के कदावर नेता पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अभी विधायक श्याम प्रकाश कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी और जनता में काफी पकड़ रखते हैं, तो नरेश अग्रवाल ने कहा कि हम इन सबके साथ छुट्टा नेताओं पर लगाम कसना भी जानते हैं। भाजपा नेता राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की।